हेलो, नमस्कार। मैं आशुतोष जोशी आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एआर एस्ट्रोलॉजी और जेम्सटोन में। आज मैं आप लोगों को दो मुखी विवाह रेखा के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में देखिए, लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में देखिए। इसे कही जाती है बुद्ध की उंगली, इसके नीचे पाया जाता है बुद्ध का पर्वत और इस साइड पाई जाती है विवाह रेखा। तो मान लीजिए आपके हाथ पे विवाह रेखा अगर दो भागों में बढ़ चुकी है, मतलब शुरुआती दौर पे दो ब्रांच से निकल रही है और एक में खत्म हो रही, मतलब तीर की तरह ऐसे दो ब्रांच हो गई और फिर सीधी आके रेखा बाहर आ गई है। तो ऐसे लोगों के जीवन में जैसी रेखा है वैसी इसका प्रभाव भी है। तो मान लीजिए आपके जीवन में इस प्रकार की रेखा है, तो शुरुआती दौर में आपको शादी ब्याह को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। शादी ब्याह में बहुत सारी दिक्कतें हो सकता है शादी डिले हो जाए, या हो सकता है शादी होने के बाद आपके इन लॉज के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपके ना पटे। तो ये सब चीज़ें कारण होती है। और मान लीजिए इसका उल्टा, नॉर्मल लाइन तो पहले सीधी हो गई, फिर बाहर जाके दो भागों में बढ़ जाए, मतलब पहले ऐसे आ जाए और फिर दो भागों में बढ़ जाए। तो ऐसे लोगों के जीवन में शुरुआती दौर पे इनकी शादी अच्छी चलती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर बाद में इन्हें परेशानी होना निश्चित हो जाता है, क्योंकि इनके जीवन में जो विवाह रेखा होती है वो इस प्रकार का माहौल बना देती है। और मान लीजिए अगर आपकी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा पर आके मुड़ जाए, एक ब्रांच आके इधर मुड़ जाए, तो ये मंगल दोष का निर्माण भी करती है, जिस वजह से आपकी शादियों में दिक्कत होती है, शादियों में रुकावट होती है। बहुत तरह की दिक्कतें परेशानी आपको शादी वाले के समय झेलने पड़ती है। शादी लेट हो सकती है, शादी के बाद मतभेद हो सकते हैं, डिवोर्स का भी आपको बात डिवोर्स तक भी जा सकती है। तो अगर जिन व्यक्तियों की हथेली पर इस प्रकार की साइन है, मतलब पहला साइन जो दो भाग में बढ़ जाए फिर बाद में अच्छी हो जाए, और दूसरी साइन पहले अच्छी रहे लेकिन फिर बाहर में आके, मतलब बाहर आके दो भागों में बढ़ जाए, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है। और कुछ लोगों का कहना है कि 28 साल के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, उसके प्रभाव थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन उसका असर कभी कम नहीं हो सकता। जीवन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा शादी ब्याह को लेकर, अगर आपको मंगल दोष है तो। अगर मंगल दोष नहीं है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप खुशी से अपना वैवाहिक जीवन जिए। लेकिन अगर आपके जीवन में मंगल दोष है, आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो आप बिना सोचे समझे उसे शांत जरूर करवाएं, मंगल का पूजन करवाएं, ताकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत ना हो और न ही पारिवारिक जीवन में आपको कोई परेशानी आए, शादी के बाद या शादी के पहले। क्योंकि मंगल दोष क्रूर ग्रह है, जिसका असर आपके सीधा दिमाग में पड़ेगा, आपके व्यक्तित्व में पड़ेगा, आपके स्वभाव में पड़ेगा। मंगल जो होता है गर्म दिमाग का होता है, तेज दिमाग, तेज गुस्सा का कारक है, जो कि आपके दिमाग पे, आपके चरित्र में वो चीज आपको दे सकता है, ताकि आप गुस्सा करें, चिड़चिड़ी करें, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी झेल सकें आप मंगल के कारण। और अगर आप मंगल शांत करा लेते हैं, मंगल से जो भी उपाय होते हैं वो मंगल के आप कर लेते हैं, तो आपको इस प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और मैंने पिछले टाइम एक वीडियो डाला हुआ था कि मंगल अगर आपके चौथे घर में है तो आपको ये क्या फल देगा, छठवें घर में है तो ये आपको क्या फल देगा, आठवें घर में है तो क्या फल देगा, या 12वें घर में है तो आपको मंगल क्या फल देगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मंगल आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है। तो एक छोटी सी रेमेडीज बताऊंगा कि मंगल शांति तो आप कराएं कराएं, लेकिन शिव जी का भी पूजन करें। 3 प्रकार के रेमेडीज होते हैं, 3 प्रकार के उपाय होते हैं। पहला, रत्न धारण करना। दूसरा, दान करना। तीसरा, जल प्रवाह करना। अगर किसी का हम उसका गुण लेना चाहते हैं, उसकी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं जिस ग्रह की, तो उसका रत्न धारण करें, उसका दान नहीं देना। जिस ग्रह का आप रत्न धारण करेंगे उसका दान जीवन में कभी नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं, चाहे वो कैसा भी ग्रह हो, कुछ भी हो।
अगर आपने उसका रत्न धारण किया हुआ है तो उसका दान बिल्कुल नहीं करना, ताकि वरना उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, आप उसके पूरे फल लोगों को दे देंगे। दूसरी चीज, दान उसका करना जिसका आप रत्न ना पहने। दान से भी आपके कष्ट हरते हैं। आप पूजा पाठ करके आप उसका फल को बढ़ा सकते हैं और रत्न पहन के उसका फल को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, आप जल प्रवाह कर सकते हैं। जल प्रवाह से आपकी तकलीफें खत्म होती है, मतलब आपने उसे प्रवाह कर दिया, विदा कर दिया तकलीफों को। तो इस प्रकार का उपाय है शास्त्रों में कि जल प्रवाह करना, रत्न धारण करना, पूजा पाठ कराना और दान दक्षिणा करना, इस प्रकार के फल हैं। तो आपको भी आज का कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें AR एस्ट्रोलॉजी और जेमस्टोन। और लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो होगा, तो मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के सामने ला सकता हूँ। ओम नमः शिवाय।